मीटिंग क्यों करना जरूरी है? मीटिंग केवल नए लोगों के लिए नहीं बल्कि पुरानी टीम और लीडर्स के लिए जरूरी होती है। अभी हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि आपके और मेरे पास भी, अगर मैं अभी आपको पूछूं तो यहाँ से 10, 15, 20, 25, 30, 50,000, 1 लाख रुपए हम लोगों ने कमाए होंगे, आज भी पूरी कंपनी की डिटेल आपके और मेरे पास नहीं है। और अगर नागपुर में मीटिंग हो गई तो हम में से बहुत सारे ऐसे लीडर होते हैं जिनके दिमाग में बात आती, कौन जाएगा 200-500 रुपए का पेट्रोल जला करके उतने दूर, क्या करना है, कौन समय खराब करेंगे अपना, ऐसे थॉट्स आते हैं आपके और मेरे दिमाग पे, और जिसके वजह से आपके और मेरे पास पूरी जानकारी नहीं होती। तो मीटिंग से क्या होता है, टीम को नई जानकारी मिल जाती है। अभी नया कोई अपडेशन आया है, कोई चीज़ आई है, तो ये आप लोगों तक 1-to-1 बातें बहुत लेट पहुंचेंगी, लेकिन अगर आप 1 आध तारीख की मीटिंग में आ गए या ऐसी कोई मीटिंग में आ गए तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अभी आप लोग लास्ट टाइम वाली हमारी मीटिंग में बैठे होंगे, अभी जो 15 तारीख को हुई, तो आप लोगों को पूरा बिजनेस सारांश में समझ में आया ना, कि कितने लोग हैं जो 4-4 इनकम ले रहे हैं, जो हमारे पास से टूर अचीव कर रहे हैं, कितने लोग हैं 10-15 दिन के अंदर में आके लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो ये मीटिंग में ही आने के बाद आपको और मुझे पता चलता है। लोगों की गलतियां सुधरती है। बहुत सारे लोग जो बार बार डेली बेसिस पे गलतियां कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, अकेले में अपने आप को बहुत बहादुर समझता है, और जब वो कोई मीटिंग में जाता है और देखता है तो उसको समझता है कि मेरा ही काम नहीं हो रहा, बाकी सबका जम रहा है। तो उसको समझ में आता है कि मैं कुछ गलतियां कर रहा हूं, जो कि वो अकेले में कभी नहीं मानेगा ये बात। अगर कंपनी में किसी का ही काम नहीं चल रहा है और मेरा काम नहीं चल रहा है तो फिर सही है, लेकिन सबका काम चल रहा है और मेरा काम नहीं चल रहा है, इट मीन्स कि मेरे से कुछ ना कुछ गलतियां हो रही है। ये उसको मीटिंग में पता चलता है दूसरे को देख के, जो जिनका रिजल्ट आ रहा होता है। प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट की जानकारी मजबूत हो जाती है। हमारा प्रोडक्ट क्या है? प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन क्या है, उसकी सारी डिटेल्स हमको वहां पे मिल जाती है। बोलने और प्रेजेंटेशन देने का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब हमारे पास हम लोग मीटिंग में जाते हैं तो बहुत सारे नए नए पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो हमको पता होता है कि हमको क्लाइंट से कभी अगर मिल गया तो क्या बातचीत करना है, जो कि आपको ये अकेले में नहीं पता चलने वाला है। टीम में डिसिप्लिन और एकता भी आती है, तो समझ में आता है कि हम लोगों को डिसिप्लिन क्यों जरूरी है। इट मीन्स कि हमको शेड्यूल क्यों जरूरी है, हम लोगों को डेली बेसिस पे काम क्यों करना जरूरी है, और इन लोगों के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो ये चीज़ की वजह से आ रहे हैं। ये मीटिंग में पता चलता है। लोगों को लक्ष्य और काम की दिशा प्रदान मिलती है। जो व्यक्ति, ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हूं मैंने, कमजोर व्यक्ति को दोबारा मोटिवेशन मिलता है। अभी आप और मैं कम से कम 1-1.5 महीने से बहुत नेगेटिव होके बैठे हैं, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और ये एक दिन में नहीं होता। आप और मैं वही लोग हैं, अगर आपका मेरा एक टोकन आ जाए तो साला हम लोग इतने पॉजिटिव होते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि अभी तो अंबानी को भी प्लॉट बेचेंगे, और गलती से वही टोकन वाले का फोन आ जाए कि मैं कैंसिल कर रहा हूँ करके, तो अभी अगले मोमेंट में इतने निगेटिव हो जाते हैं कि ये बिजनेस छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं हम लोग। बकवास बिजनेस है मन तो अपन। मीटिंग में आने से ये चीज़ तो पता चल जाती है कि जो हम लोग निगेटिविटी में है वो दोबारा उस मीटिंग में आने के बाद मोटिवेट हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, कि उसको ये चीज़ समझ में आती है कि नहीं, इतने लोगों के जो 10, 20, 25, 50 प्लॉट हो रहे हैं ना, ये 25 प्लॉट होने के पीछे कम से कम 500 रिजेक्शन है महीने के। नहीं तो आप मुझे ये पूरे कंपनी के अंदर में एक इंसान ऐसा लाके दिखाओ कि जिसने पूरा महीने भर काम किया और 25 लोगों के पास जाके 25 प्लॉट बेचा है। मैंने तो आज तक नहीं देखा 9 साल के अपने करियर में। नए लीडर्स तैयार होते हैं, मीटिंग में आने से नई नई प्लानिंग्स पता चलती है और हमारी इच्छाएं जागरूक होती है कि मैं भी कर सकता हूँ करके। टीम में काम करने वाला माहौल भी बन जाता है कि यस, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करना चाहता हूँ। जिस दिन टीम की नियमित मीटिंग होती है, उस टीम के लोगों को पता रहता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। यस, प्लानिंग हम लोगों को करना है। हम लोगों ने, मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि टास्क लेके रखा है कि हम लोगों को 1-2 एग्रीमेंट करना है, 3 एग्रीमेंट करने का है, लेकिन वो कहाँ तक? ये हॉल तक। यहाँ से निकलने के बाद अपन कौन है? अपन मुन्ना की मम्मी है, और मुन्ना की जिम्मेदारी पहले इंपॉर्टेंट है अपने को। तो यहाँ तक अपन कौन थे? एक लीडर थे, और वहाँ जाने के बाद कौन हो गए? पेरेंट्स हो गए हम, और पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। तो पेरेंट्स वाली जिम्मेदारी क्या बोलती है? नाही नाही नाही, उद्या करीन तर नाही जमत का? तो मैं बोलता हूँ एक दिन फिर 24 घंटे अपन भूखे क्यों नहीं रहते?
अगर हम काम को एक दिन रोक रहे हैं जिससे हमको पैसा आता है, तो फिर हमने तो वो भी काम रोकना चाहिए ना। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें पे जिस पे आपका मेरा कंट्रोल नहीं होता ना, वो चीज़ों का आप और मैं कभी रोकते नहीं। जैसे स्कूल में आपका मेरा कंट्रोल नहीं चलता, नहीं तो हम लोग तो शाम के 7 बजे स्कूल ओपन किए रहते थे। जैसे आप और मैं जब स्कूल पढ़ते थे, तो अगर आपका मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल होता था, जैसे मैं मैथ्स में बहुत वीक था, तो मैं क्या सोचा रहता था, मैं अगले साल देता हूँ, अगले साल देता हूँ। मैं आज तक आपको बताऊँ पास नहीं हो पाया रहता था, क्योंकि अगर मेरे हाथ में होता था कि मेरे को पेपर कब देना है, तो मैं कभी 365 दिन में तैयार ही नहीं था वो पेपर देने के लिए। तो जो चीज़ आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है वो होती है, और जो मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि अभी एग्जाम्पल, शाम की मम्मी या शाम के पापा रूल कर सकते अपने बच्चे पे, तो उसको मारेंगे भी और उठाएंगे भी। लेकिन अभी शाम के पापा को कौन रूल करेगा, क्योंकि शाम के पापा तो शाम के पापा बन चुके हैं ना।